नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट कुछ दिनों पहले ही प्रकाशित हुआ है और एक बार फिर से झारखंड में JMM की सरकार यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई है और यहाँ पर फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज है शपथ ग्रहण और यहाँ पर आज आपको पता चलेगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का मंत्रिमंडल कैसा रहने वाला है, कौन सा यहाँ पर नेता कौन सा मंत्री पद को संभालने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पूरा चर्चा करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर नेता बन सकते हैं इस बार मंत्री, कौन कौन यहाँ पर हो सकता है। हम लोग पूरा चुनावी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इंडिया गठबंधन की यहाँ पर सरकार बनी है, मतलब कि इंडिया पार्टी कॉम्बिनेशन बनी है झारखंड में इस बार। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर सीट की। तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर किस प्रकार से इस बार सरकार बनी है। JMM को 34 सीट मिली है, INC को 16 सीट मिली है, RJD को 4 सीट मिली है और CPI को 2 सीट मिली है। तो मोटा मोटी 5 विधायक पर एक मंत्री यहाँ पर बनाया जा सकता है इस बार। तो इस हिसाब से बात करें तो इस हिसाब से यहाँ पर JMM के 6 मंत्री यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं मंत्रिमंडल में और आपको INC के 4 मंत्री देखने को मिल सकते हैं मंत्रिमंडल में, RJD के 1 मंत्री आपको देखने को मिल सकते हैं मंत्रिमंडल में और कुल बात करें तो कुल यहाँ पर 11 मंत्रिमंडल परिषद इस बार रहने वाला है। कुल 11 मंत्रियों का मंडल यहाँ पर रहेगा इस बार झारखंड में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन सा यहाँ पर नेता कौन सा मंत्री यहाँ पर बन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम लोग मुख्यमंत्री की कि मुख्यमंत्री के दावेदार इस बार कौन हो सकता है। मुख्यमंत्री के दावेदार इस बार कौन हो सकता है, क्या हेमंत सोरेन होंगे या फिर कल्पना सोरेन। तो देखिए ये बात तो क्लियर हो गया कि मुख्यमंत्री के दावेदार हेमंत सोरेन ही रहेंगे, फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे। ये बात 100% क्लियर हो गया है और आज यहाँ पर हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण भी लेने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं बाकी के मंत्रिमंडल की। तो देखिए इसके बाद हमारे सामने एक नाम निकल के आता है दीपक बिरुआ। तो दीपक बिरुआ इस बार चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़े थे और इन्होंने 64,835 वोटों से बहुत ही बड़ी जीत हासिल की थी। बात करते हैं इनके बारे में तो झामुमो के दीपक बिरुआ ने बीजेपी की गीता बलमुचो को 64,835 वोटों के अंतर से हराया है। इस बार दीपक 2024 में पहली बार आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री बनाए गए थे। तो देखिए ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं और ये कौन सा मंत्री में रह चुके हैं तो आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जी रह चुके हैं। दीपक बिरुआ ने इस सीट से वर्ष 2009, 2014, 2019 में लगातार 3 बार जीत हासिल की है और साथ ही 2024 में भी लगातार चौथी बार इन्होंने जीत हासिल कर ली है। 2019 में झामुमो के दीपक बिरुआ भाजपा प्रत्याशी JB तुबिद को 26,159 वोटों से हराया था। तो ये हमेशा ही लगातार 4 सालों से इस विधानसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं और बहुत बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है इस बार भी। और ये जैसा कि आपको पता होगा कि आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री रह चुके थे, तो इस बार भी उम्मीद जताया जा रहा है कि ये इसी मंत्रिमंडल को भी संभालेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं कि अगला यहाँ पर मंत्रिमंडल कौन संभाल सकते हैं। तो अगला नाम हमारे पास निकल कर आ रहा है फजीजुल हसन की बात करते हैं। तो ये मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं और 20,027 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। तो फजीहुल हसन ने मधुपुर विधानसभा सीट से भाजपा के गंगा नारायण सिंह को 20,027 वोटों से हराया। ठीक है, राजनीति इन्हें विरासत में मिली है क्योंकि इनके पिता जो स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी थे ये भी विधायक रह चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये पहले कोई मंत्री परिषद मतलब कि मंत्रिमंडल को संभाल चुके हैं या फिर नहीं। तो बिल्कुल ये इससे पहले यहाँ पर कौन सा मंत्री रह चुके हैं तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ये रह चुके हैं। तो इस बार भी उम्मीद है कि ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का ही तख्ता संभालेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं कि अगला यहाँ पर मंत्री कौन हो सकता है। तो अगला नाम हमारे पास निकल कर आता है रामदास सोरेन। और रामदास सोरेन जी ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से बहुत बड़ी जीत हासिल की है। इन्होंने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से 20,027 वोटों से यहाँ पर बहुत बड़ी जीत हासिल की है। रामदास सोरेन झामुमो में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के
बाद कोल्हन के दूसरे बड़े नेता हैं। ठीक है, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में, जैसा कि आपको पता होगा कि पूर्व मंत्री चंपई सोरेन भी रह चुके हैं, तो उनके बाद ये कोल्हन के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। ठीक है, रामदास सोरेन संस्थाल समुदाय से आते हैं। उन्होंने 2005 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इसमें वो हार गए थे। रामदास ने 2009 में JMM के टिकट पर घाटशिला से चुनाव लड़ा और 1192 वोट से जीत हासिल की और इस बार 20,027 वोटों से बहुत बड़ी जीत हासिल की है। 2014 में रामदास ने फिर से चुनाव लड़ा पर वो हार गए। 2019 में उन्होंने फिर से चुनाव जीत लिया। ठीक है, 2014 में हारे, फिर 19 में जीते और इस बार 2024 में ही जीते हैं और इस बार ये भी मंत्रिमंडल के दावेदार माने जा रहे हैं। इनको भी कोई ना कोई मंत्रिमंडल जरूर सौंपा जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला नाम हमारे पास निकल कर आता है मथुरा महतो, जो कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं और यहाँ से इन्होंने 25,603 वोटों से बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तो मथुरा महतो ने 25,603 मतों से भाजपा के विकास महतो को हराया है। टुंडी से झामुमो विधायक मथुरा महतो को जनता ने चौथी बार विधायक चुना है। तो ये लगातार 3 बार जीत चुके थे और इस बार चौथी बार जीते हैं। मथुरा महतो 2005, 2009, 2019 में विधायक रहे। 2014 में वो चुनाव हार गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विधायक रह चुके हैं। तो इस बार इनका भी यहाँ पर उम्मीद जताया जा रहा है कि ये भी कोई ना कोई मंत्रिमंडल को संभाल लेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर, जो कि है अनंत प्रताप देव, जो कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने 21,462 वोटों से इस बार भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। अनंत प्रताप देव ने 21,462 मतों से भाजपा के कदावर नेता भानु प्रताप शाही को हराया है। भवनाथपुर से झामुमो विधायक अनंत प्रताप देव को जनता ने दूसरी बार विधायक चुना है, वो भी लंबे अरसे के बाद। अनंत प्रताप देव 2009 में कांग्रेस के विधायक रहे हैं। इसके बाद भानु प्रताप शाही लगातार यहाँ पर विधायक थे और फिर से अब अनंत प्रताप देव का यहाँ पर आ गया है राज और इस बार उम्मीद है कि इन्हें भी कोई ना कोई यहाँ पर विधानसभा का मंत्री बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल सौंपा जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। अब अगला नाम निकल कर आता है लुइस मरांडी, जो कि जामा विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ी हैं और इन्होंने 5,738 वोटों से जीत हासिल की है। 2009 विधानसभा चुनाव में दुमका से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी हेमंत सोरेन ने 3,000 वोटों से हार गई। ठीक है, हेमंत सोरेन से ये हार गई थी 3,000 वोटों से। 2012 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय सचिव बनाया। 2014 में दुमका में लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकी। 2014 विधानसभा चुनाव में दुमका से हेमंत सोरेन को 5,262 वोटों से हराया। रघुवर सरकार में मंत्री बनी भाजपा की तेज तरार महिला नेता थी ये। ठीक है, तो इस बार ये भी कोई ना कोई यहाँ पर मंत्री बनेंगी। इसके बाद आगे बात करते हैं। अब अगला नाम हमारे पास निकल कर आता है रामेश्वर उरांव, जो कि ये इस बार यहाँ पर लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं और 34,670 वोटों से बहुत बड़ी जीत हासिल की है इन्होंने। लोहरदगा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक इस बार भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। रामेश्वर उरांव 1972 बैच के IPS ऑफिसर रहे हैं, तो ये पूर्व में IPS रह चुके हैं। 1990 में रथ यात्रा के दौरान बीजेपी नेता लाल कृष्ण अडानी को अरेस्ट करने वाले अफसरों में शामिल थी है। मतलब कि इन्होंने बहुत बड़ी यहाँ पर बोल सकते हैं कि अपना चर्चा भी यहाँ पर हासिल किया। इसके बाद 2004 में इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन की। इसी साल लोहरदगा में लोकसभा चुनाव जीता। झारखंड के वित्त मंत्री रह चुके हैं 2004 से 9 तक। केंद्र में राज्य मंत्री रहे, तो ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो इस बार उम्मीद है कि फिर से इन्हें वित्त मंत्री का ही भार सौंपा जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। अब अगला नाम हमारे सामने निकल कर आ रहा है इरफान अंसारी, जो कि इस बार जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर चुनाव लड़े हैं और 43,676 वोटों से यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की है, जो कि बहुत बड़ी जीत है। ये बहुत बड़ी मार्जिन है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर खुद। इसके बाद बात करते हैं इनके बारे में। तो जामताड़ा में लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। उनके पिता फुकार अंसारी भी इस सीट से जीत चुके हैं। JMM सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को इस बार चुनाव हराया है इन्होंने। हेमंत सरकार में ये ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण कार्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री थे। तो ये पूर्व में कौन से मंत्री थे?
तो ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण कार्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री थे, और इस बार भी उम्मीद जताया जा रहा है कि इनको यही मंत्री का यहाँ पर भार सौंपा जाएगा। इसके बाद अगला नाम हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, ममता देवी, जय मंगल सिंह, और इन्होंने कहाँ से यहाँ पर चुनाव लड़ा है, तो महगामा, पैरियाहाट, रामगढ़, बरमो। तो इनको भी उम्मीद जताया जा रहा है कि इन्हें भी कोई न कोई मंत्री परिषद में स्थान दिया जाएगा और इनको भी मंत्रिमंडल सौंपा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी में से सुरेश पासवान जो कि देवघर से लड़े हैं या इस बार चुनाव, विधानसभा चुनाव 2024, संजय सिंह यादव हुसैनाबाद से विधानसभा चुनाव 2024 लड़े हैं, संजय प्रसाद यादव गोड्डा से विधानसभा चुनाव 2024 लड़े हैं। तो उम्मीद जताया जा रहा है कि इनको भी कोई न कोई यहाँ पर बोल सकते हैं मंत्री का भार मिल सकता है, ये भी कोई ना कोई मंत्री बन सकते हैं। तो आज शपथ ग्रहण होता है तो यहाँ पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसके बाद अपना बैठक बुलाएंगे और उसमें यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन होगा, और जैसे ही गठन होगा आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।